नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 16 अप्रैल सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की अष्टमी है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग धृति है और योग की दृष्टि से आज बहुत अच्छा दिन है जमीन संबंधित कार्य करने का या कोई ऐसा ठोस कार्य जो लंबे समय तक चलेगा। करण बव है, दोपहर 1:26 तक आगे बालव करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:01 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:51 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:01 से 12:52 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 8:35 और सुबह 9:27। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आप उत्तर दिशा की यात्रा कर रहे हैं, तो एक छोटा सा परिहार करें। परिहार के लिए उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खाइए और 5 कदम पीछे चलिए। और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें, भगवान श्री राम का नाम लें और इस दिशा की यात्रा शुरू करें। यात्रा अच्छी रहेगी, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। इसका पूरा सदुपयोग करें। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वयं राशि कर्क से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज के दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वहीं वृष राशि वाले अपनी माता, अपनी बहन से पाएंगे आशीर्वाद और सपोर्ट। तो मिथुन राशि वाले आज अपने मधुर व्यवहार के लिए जाने जाएंगे। कर्क राशि वाले अति भावुकता पर नियंत्रण रखें, अपने आप को सॉफ्ट टारगेट न दर्शाएं। सिंह राशि वाले ध्यान रखें, आज ऐशो आराम में बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो जाए। तो कन्या राशि वालों की कोई मनोकामना अचानक से पूरी होती हुई दिखेगी। ऐसे तुला राशि वाले जो लोग राजनीति या जन सेवा से जुड़े उनके लिए योग कारक दिन है। वृश्चिक राशि वाले भाग्य से पाएंगे एक ठोस नई शुरुआत। धनु राशि वाले हृदय संबंधित समस्या और यूरिन इन्फेक्शन के प्रति रहे सावधान। तो मकर राशि वाले साझेदारी के कार्यों में लाभान्वित होते हुए दिख रहे हैं। कुंभ राशि वाले ध्यान रखें कि आज ससुराल वालों से कोई विवाद ना हो। और मीन राशि वाले आज बहुत ही समझदारी से कोई महत्वपूर्ण मसला सुलझा लेंगे। अब बात करते हैं आज के नवरात्र पूजन की। दर्शकों, हम पहुंच गए हैं साधना पथ के महापड़ाव अष्टम सोपान पर, जिसकी अधिष्ठात्री है माता महागौरी। भगवती दुर्गा का ये परम तेजस्वी स्वरूप पूरे त्रिलोक को मोहित किए हुए रखता है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस शुभ्र वर्ण की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई। ये शास्त्र कहते हैं अष्ट वर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है और नीचे के दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर के बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। ये परम शांत और निश्चल स्वरूप है। जो स्त्री इन देवी की पूजा पूरे भक्ति भाव से करती है तो उसके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। कुंवारी लड़कियां माँ की पूजा करेंगी तो उन्हें योग्य पति प्राप्त होते हैं। और जो पुरुष देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला देती है और शुद्ध अंतकरण देती है। माता को कुंद के पुष्प बहुत ज़्यादा विशेष प्रिय हैं। मान्यता अनुसार भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तप किया था, जिससे इनका शरीर काला पड़ा। और देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें पत्नी स्वरूप में स्वीकार किया और इनका अभिषेक गंगा जल से किया। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत ही कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती है। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। देवी के स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दर्शकों, साधना के 7 पथ पार कर जब साधक सहस्त्रार को पार कर लेता है तो उसे साक्षात्कार होता है परम करुणामयी माता महागौरी का, जो प्रेम की साक्षात मूर्ति और भक्ति का अनन्य फल है। देवी महागौरी का ध्यान, स्तोत्र पाठ, कवच का पाठ करने से सोम चक्र जागृत होता है, जिससे संकटों से मुक्ति मिलती है, धन संपत्ति और श्री की वृद्धि होती है। सोम चक्र के जागरण के बाद चेतना में पवित्रता का जागरण होता है, आलस्य से मुक्ति मिलती है, मस्तिष्क केंद्रित रहता है और इस चक्र से संबंधित सभी शक्तियाँ भक्त को, साधक को प्राप्त होती है। वास्तव में सोम चक्र ना होकर एक नाड़ी है, इसे चंद्र और इड़ा नाड़ी भी कहते हैं।
ये नाड़ी मनुष्य के शरीर में आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के बाईं और इच्छा शक्ति के रूप में व्याप्त है। ये नाड़ी संपूर्ण बाएं हिस्से को प्रभावित करती है। भूतकाल, सुप्त, चेतन, प्रति अहंकार इनके गुण हैं। इस नाड़ी के सूक्ष्म भाव जो गुण हैं वो भावना है, पवित्रता है, अस्तित्व है, आनंद की इच्छा है और मांगल्य है। इसलिए इन नाड़ी में किसी प्रकार की बाधा हो जाती है तो आलस्य, कामुकता, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अपराध की भावना, अश्लील पठन पाठन, लेखन वाचन, ये सब अवगुण आने लगते हैं। तो नवरात्रि के इस 8वें दिन माता महागौरी की पूजा के बाद आप ध्यान अवस्था में बैठें, अपने मस्तिष्क में ध्यान लगाते हुए माता महागौरी के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः का जप करें तो सोम नाड़ी या सोम चक्र ऊर्जा से बढ़ जाते हैं। नव औषधियों में अष्टम तुलसी यानी तुलसी माता महागौरी के स्वरूप के रूप में, तो प्रत्येक व्यक्ति जिसे औषधि के रूप में इसे सेवन करते हैं तो बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है और भगवती कृपा भी प्राप्त होती है। भगवती की पूजा से पहले आज आप कलश देवता और भगवान गणेश जी का नित्य की तरह पूजन करें। भगवान गणेश जी का पूजन के पश्चात फिर कलश देवता की पूजन करें, साथ ही नवग्रह षोडश मातृकाओं का पूजन करें, फिर भगवती महागौरी की विधिवत पूजा करें। इसके लिए सबसे पहले भगवती का ध्यान करें। माता महागौरी का जो ध्यान है वो इस प्रकार होगा। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। इस प्रकार ध्यान करें और फिर पूजन इस प्रकार करना है कि पंचामृत से स्नान कराएं भगवती को, पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी, वस्त्र आदि वस्तुएं अर्पित करें, भोग लगाएं, फिर माता का आह्वान इस प्रकार करें। ओम भूर्भुवः स्वः महागौरी इहा गच्छ इह तिष्ठ महागौर्यै नमः, महागौर्यम आव्यामि स्थाप्यामि नमः, पाद्यादिभिः पूजनम विधाय। ओम सुंदरीं स्वर्ण वर्णांगी सुख सौभाग्यदायिनीं संतोष जननीं देवी सुभद्राम पूजयाम्यहम्। इस प्रकार से आप इनका आह्वान करें, ध्यान करें और फिर भगवती के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः का यथाशक्ति जप करें। फिर नित्य का जो देवी पाठ आपका चल रहा है या जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं वो करके आरती करके अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इस पूजा में कुश का, कंबल का पवित्र आसन रहे। जो माला प्रयोग में करेंगे तो रुद्राक्ष या स्फटिक की माला करेंगे। श्वेत पुष्पों से, दूध और दूध से बने मिष्टान, सफ़ेद मक्खन से महागौरी को प्रसन्न करें। ऐसा करेंगे धन, समृद्धि, सुख, शांति की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ आप आज नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी पर माता दुर्गा के अंश रूप माने जाने वाली छोटी छोटी कन्याओं का पूजन भी अवश्य करें। महागौरी की पूजा में नारियल का भोग लगाने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। सौभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना लेकर माता को चुनरी भेंट करने का भी इस दिन बहुत विशेष महत्व है। सुहागन स्त्रियां अपने सौभाग्य हेतु और अविवाहित स्त्रियां अपने उत्तम वर की प्राप्ति के हेतु माता का व्रत पूजन करें। स्त्रियों को विशेष करके भगवती की आराधना बहुत ही विशेष करनी चाहिए। हाथ जोड़कर सबसे पहले इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम महागौर्यै नमः। इस मंत्र के उच्चारण के पश्चात भगवती महागौरी की विशेष मंत्रों का जप करें और ध्यान करके सुख, सौभाग्य और उनसे समृद्धि की प्रार्थना करें। जो माता महागौरी का मंत्र है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। एक सामान्य पूजन पद्धति है। इसके अतिरिक्त भी आप बहुत से काम्य प्रयोग भी आज कर सकते हैं जिससे आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। जैसे कि जिन भक्तों को उच्च पद की लालसा है, राजनीति में आगे बढ़ना है, कोई प्रतियोगिता जीतनी है, सफलतापूर्वक मंच संचालन करना है, उनको भगवती गौरी को नारियल की मिठाई, मोगरे का गजरा अर्पित करना चाहिए और इस विशिष्ट मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। मंत्र फिर से समझते हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इसके साथ ही जिन भक्तों को आर्थिक समस्याएं, व्यापारी वर्ग को मनोनुकूल सफलता नहीं मिल रही है या जो नए स्टार्टअप्स है जिन्हें अपने क्षेत्र में नाम स्थापित करना है, काम जमाना है, वो इस दिन भगवती को नित्य नारियल और दूध का भोग लगाना शुरू करें और इस मंत्र का जप करें। चमत्कारिक लाभ होंगे। मंत्र है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरम अतुलम प्राप्यस्यते भूतले पुमान। पूरे मन से करेंगे, चमत्कार घटित होंगे। ऐसे दर्शकों, ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो देवी का ये स्वरूप राहु को नियंत्रित करता है। तो राहु की पीड़ा होने पर जातक का जो जीवन है पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो जाता है। तो महागौरी की पूजा से राहु शांत होता है। इसके लिए भी आज आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं।
करना सिर्फ ये है कि सुबह 10:15 से 12:15 के बीच कुष्ठाश्रम में भोजन वितरित करें। साथ ही 400 ग्राम साबुत धनिया, एक सूखा नारियल, 125 ग्राम बादाम अपने सिर पर से 7 बार क्लॉकवाइज उतारा करके बहते हुए जल में नदी, नहर, नाले कहीं भी बहा दें। इसके अलावा आज आप सुबह 9:15 से 10:15 के बीच एक सूखे नारियल में, यानी जो गिट कहते हैं, गोला होता है नारियल का, उसमें अलसी का तेल भरें और माता कालिका के मंदिर में चढ़ाएं। निश्चित रूप से आज से ही आपको राहु की पीड़ाओं में शांति आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को लगातार धन की कमी बनी रहती है या काम अटकते हों, जीवन में लगातार असफलताएं हाथ लग रही हों, उनको चाहिए नित्य भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन करें और फिर इस मंत्र की 11 माला नित्य 3 महीना कर लें। सफलतापूर्वक अगर आपने साधना की आज से शुरू करके, सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं में निश्चित समाधान आएगा। भगवान गणेश जी की कृपा हो जाती है, पूरी तरीके से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मंत्र जपना वो इस प्रकार है, ओम नमो गणपतये लक्ष्मीं पूरे पूरे स्वाहा। ओम नमो गणपतये लक्ष्मीं पूरे पूरे स्वाहा। ऐसे ही काम बनते बिगड़ते रहते हों, आप कंफ्यूज रहते हो अपने भविष्य को, करियर को लेके, निर्णय क्षमता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो, तो ऐसी किसी भी स्थिति में नित्य भगवान गणेश जी को 2 लड्डू बेसन के घी का दीपक 21 दुर्वा अर्पित करते हुए कुछ दिन 4 या 5 माला करेंगे तो विशेष फल होगा। इस मंत्र का जाप करें, बहुत जल्दी समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। आप मंत्र को ध्यान से समझिए और इसे शुरू कीजिए। आज से करेंगे, चमत्कारिक लाभ होगा। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गौं गंग श्री महागणाधिपतये नमः। फिर से समझते हैं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गौं गंग श्री महागणाधिपतये नमः। पूरे मन से करें, गणेश जी कृपा निश्चित रूप से होगी। और ये सारी साधनाएं जब आप करें, चाहे उपाय करें चाहे नित्य का पूजन, एक बात ध्यान रखें कि सब में कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है। तो पूजा के अंत में कहें कि ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी, और फिर भगवती के सामने दंडवत होकर क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार विधि विधान से आप सब जगदम्बा के परम वात्सल्यपूर्ण स्वरूप महागौरी का पूजन करें और जगत जननी माँ आप सबको अनन्य प्रेम से परिपूर्ण कर दें, आपके भीतर स्थित शिव तत्व का जागरण कर दें। इस मंगल कामना के साथ आज के इस विषय पे इतना ही। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।